एक गांव जहां रात के अंधेरे में बच्चे गायब हो जाते थे, एक आत्मा जिसकी हंसी सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, और एक कहानी जो आज भी अधूरी है। लेकिन सावधान, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार शायद सुमाला आपको भी पुकारे। इंडोनेशिया के सेमारंग शहर में एक नाम सदियों से लोगों के दिलों में डर और रहस्य बनकर बसा हुआ है, सुमाला। कोई इसे एक बुरी आत्मा कहता है तो कोई इसे एक अजीब दैवीय शक्ति, लेकिन जो भी इसे जानता है वो मानता है कि सुमाला सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है। कहा जाता है कि अगर कोई रात के अंधेरे में जंगल के पुराने कुएं के पास जाए तो उसे किसी औरत की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने वहाँ एक परछाई देखी, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। ये कहानी कितनी सच है और कितनी अफसाना, कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज तय है, जो लोग इस नाम को हल्के में लेते हैं वो कभी दोबारा अपनी कहानी बताने के लिए नहीं लौटते। क्या तुमने कभी सुना है सेमारंग शहर की सबसे डरावनी कहानी? एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुमाला। पीपल से अगर रात के अंधेरे में तुम्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हो और अचानक ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। सालों पहले सेमारंग में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटे बच्चे अचानक गायब हो जाते और किसी को नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ कहते हैं ये सब एक बद्दुआ थी, एक लड़की की बद्दुआ जिसे कभी इस दुनिया ने ठुकरा दिया था और अब ती है अपना बदला लेने। No one knows what exactly happened to सुमाला, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने भी उसका सामना किया वो कभी लौटकर नहीं आया। अगर रात में कभी अचानक तुम्हारे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दे या तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो वहीं खड़ी हो सकती है। तुमने सुना है सेमारंग में फिर से एक बच्चा गायब हो गया। रात को अपनी माँ के साथ सोया था, लेकिन सुबह बिस्तर खाली मिला। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई खिड़की नहीं खुली। फिर वो गया कहाँ? पीपल से ये कोई आम गुमशुदगी नहीं है, ये उसी श्राप का असर है जो सालों पहले इस शहर पर पड़ा था। सुमाला का श्राप। पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो सोचते थे कि ये कोई किडनैपर है, कोई जानवर है जो बच्चों को उठा ले जाता है। बट फिर जब उन गायब हुए बच्चों की बॉडी मिली, हर किसी की रूह कांप गई। उनके चेहरे पर अजीब डर था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ बहुत डरावना। Their nails torn apart, as if उन्होंने किसी चीज से बचने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे अजीब था उनके पैरों का निशान। सबके पैरों के निशान गंदगी में दिखते थे, but suddenly they disappeared in the middle of the road, जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। ये कैसे पॉसिबल था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक औरत ने कहा, ये वही है, वही जिसने हमें कभी माफ नहीं किया, सुमाला। 70 years ago जब पहली बार ये नाम सुना गया था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात के अंधेरे में छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। पहले लोगों ने इसे चोरी समझा, फिर जब उनकी डेड बॉडीज मिली तो हर कोई डर गया। They had the same wounds, same fear in their eyes, और सबसे अजीब, किसी ने उनके चीखने की आवाज तक नहीं सुनी थी। अब वही सब फिर से हो रहा था। मदर्स अपने बच्चों को रात में अकेले बाहर नहीं जाने देती थी। लोग अपने दरवाजों पर ताले लगाकर सोते, लेकिन कुछ भी उन्हें बचा नहीं पा रहा था। हर हफ्ते कोई नया नाम इस लिस्ट में जुड़ जाता और हर बार एक ही डरावनी फुसफुसाहट सुनी जाती, सुमाला। क्या तुमने भी कभी सुना है कोई नाम लेते हुए? कोई हल्की हंसी, कोई सरसराहट? इफ यस, तो तुम अगला हो सकते हो। सेमारंग शहर में बच्चों का गायब होना अब कोई नई बात नहीं थी। पहले लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझते थे, लेकिन जब एक के बाद एक मासूम बच्चे लापता होने लगे तो डर पूरे शहर पर छा गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे। स्ट्रीट सूनी पड़ गईं और घरों में बस एक ही सवाल गूंजने लगा, ये बच्चों के साथ हो क्या रहा है? People started noticing a pattern. जितने भी बच्चे गायब हुए वो सब रात में हुए, मोस्टली बिटवीन 2 AM and 3 AM। ये वो टाइम था जब सब कुछ शांत होता है। जब कोई चीख भी सुने तो जवाब देने वाला कोई नहीं होता। शुरुआत में लोग इसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस समझ रहे थे। पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, हर दरवाजे को खटखटाया, बट नो क्लू। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सुराग नहीं। बस एक चीज कॉमन थी, हर बच्चे के घर के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस किया गया था और किसी ने फुसफुसाहट जैसी हल्की आवाज सुनी थी। फिर एक दिन पहली बार एक डेड बॉडी मिली। एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम आदित्य था। वो 2 दिन पहले गायब हुआ था और अब एक पुराने कुएं के पास पड़ा मिला। उसकी बॉडी पर कोई कट या चोट नहीं थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर उसका दिमाग ही शून्य हो गया हो। The forensic reports shocked everyone. डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की मौत डर से हुई है, प्योर टेरर ने इसकी सांसें रोक दी। But the biggest mystery, उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसके चारों ओर अपने लंबे नाखून घसीटे हों। अब तक सबको यकीन हो चुका था ये कोई इंसान का काम नहीं था, कोई अंधेरा था, कोई छाया जो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर आती थी। एंड देन एक और बच्चा गायब हो गया।
जो भी सिमारन की इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनता, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता, आखिर सुमाला कौन थी? क्या वो सच में कोई भूत थी या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जिसे लोगों ने डर फैलाने के लिए बना लिया था? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। सुमाला कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी कहानी एक दर्दनाक अतीत से जुड़ी हुई थी। सालों पहले इस शहर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं एक गरीब परिवार में जन्मी थी सुमाला। बचपन से ही उसके साथ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी उसके आसपास चीजें अपने आप हिलने लगती, कभी लोगों को ऐसा लगता कि वो उनके मन की बातें पहले ही जान जाती थी। People started calling her cursed। कहते थे कि उसके अंदर कोई अज्ञात शक्ति है, कोई ऐसा राज जिसे इंसानों की दुनिया में नहीं होना चाहिए। But the real horror began when बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और कुछ बिना किसी कारण के मरने लगे। गांव के लोगों को यकीन हो गया कि इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, सुमाला। फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के पूरी भीड़ उसके घर पर आ धमकी। They dragged her out of her house। उसके माता पिता गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। People accused her of practicing black magic और बिना सोचे समझे उन्होंने उसे गांव के पुराने कुएं में जिंदा फेंक दिया। कहते हैं जब वो नीचे गिर रही थी तो उसकी चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया। लेकिन गिरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, तुम सबको मेरी तकलीफ का एहसास होगा, एक एक करके मैं लौटूंगी। No one believed in curses back then। लेकिन अगले ही दिन गांव के एक बच्चे की लाश उसी कुएं के पास मिली। उसके शरीर पर वही अजीब निशान थे जो आज के गायब हुए बच्चों पर पाए गए थे। That was the beginning of a nightmare। और अब सुमाला वापस आ चुकी है। सुमाला के नाम से पूरा सेमारंग डर चुका था, लेकिन किसी को अब तक पता नहीं था कि वो सच में लौट चुकी थी, जब तक उसका पहला हमला नहीं हुआ। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़कियों के शीशे तक कांप रहे थे। रियान, जो सिर्फ 8 साल का था, अपनी माँ के पास सो रहा था। बट सडनली रात के करीब 2:30 बजे उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पलंग के पास खड़ा है। He tried to look around, बट अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रियान। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने बिस्तर के पास पड़ी, टॉर्च उठाई और जैसे ही उसने रोशनी फैलाई, वहाँ कोई नहीं था। He thought maybe it was just his imagination। लेकिन जैसे ही उसने करवट ली, उसे लगा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। ये अजीब था, क्योंकि उसकी माँ हर रात सोने से पहले दरवाजा लॉक कर देती थी। उसने धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर रखे और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। बट जस्ट एज ही वाज अबाउट टू क्लोज इट, कोई चीज तेजी से दौड़कर उसके सामने आ गई। अ शैडो लंबी, पतली और भयानक रूप से झुकी हुई। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह, वो एक अजीब डरावनी हंसी हंस रहा था। रियान की सांस अटक गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सडनली वो चीज उसके करीब आई और उसने देखा उसके लंबे नुकीले नाखून खून से सने हुए थे। एंड देन पूरी रोशनी बंद हो गई। अगली सुबह रियान के माता पिता ने देखा कि उसका बिस्तर खाली था, उसके कमरे का दरवाजा खुला था और उसकी खिड़की भी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। दैट नाइट सुमाला ने पहली बार हमला किया था और ये बस शुरुआत थी। सुमाला के पहले हमले के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल था। हर कोई अपने बच्चों को रात में अकेला छोड़ने से डरने लगा। लेकिन सवाल ये था, गांव वाले अब क्या करेंगे? कुछ लोगों का मानना था कि ये सब महज अफवाह है, जबकि बाकी लोग इसे श्राप मान चुके थे। बुजुर्गों ने कहा कि जिस कुएं में सुमाला को फेंका गया था, वही इस सब की जड़ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां जाए। फिर गांव के मुखिया ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। He was an old man named सुकर्णो। उसने गांव वालों से कहा, अगर सुमाला सच में वापस आई है तो हमें उसे शांत करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। गांव वालों ने सुकर्णो की बात मान ली। उन्होंने एक रात तय की जब पूरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होंगे और पूजा करेंगे। उम्मीद थी कि इससे सुमाला का प्रकोप कम हो जाएगा, बट दे डिडंट नो वो कितनी ताकतवर हो चुकी थी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा तेज चलने लगी। मंदिर के दिए खुद ब खुद बुझने लगे। अचानक एक औरत जोर से चीख उठी, देखो वहाँ कोई खड़ा है। सबने पलटकर देखा। मंदिर के दरवाजे के पास एक काली परछाई थी, लंबी, झुकी हुई और उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। लोग डर से कांपने लगे। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और तभी वो परछाई तेजी से मंदिर के अंदर घुस गई। कुछ देर के लिए सब अंधेरा हो गया और फिर जब रोशनी लौटी तो मंदिर के फर्श पर एक नाम लिखा था, सुमाला। दैट नाइट लोगों को यकीन हो गया कि पूजा से कुछ नहीं होगा, सुमाला को हराने के लिए कुछ और करना होगा। बट द क्वेश्चन वाज क्या? गांव के लोग समझ चुके थे कि पूजा और तंत्र मंत्र से सुमाला को हराया नहीं जा सकता। लेकिन तभी एक नया सच सामने आया, सुमाला का कुमाला से रिश्ता। कुमाला एक लड़की थी जो गांव में ही पली बड़ी थी,
लेकिन उसकी शक्ल वो हूबहू सुमाला जैसी दिखती थी। गांव के बुजुर्गों को याद आया कि जब सुमाला को कुएं में फेंका गया था तब उसी दिन एक बच्ची का जन्म हुआ था, कुमाला। सबको लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन अब जब कुमाला बड़ी हो चुकी थी तो हर किसी को उसमें सुमाला की झलक दिखने लगी थी। कुमाला खुद भी इस रहस्य से अनजान थी, लेकिन जब उसने अपने परिवार से सच पूछा तो उसकी माँ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। फाइनली उसकी माँ ने उसे बताया, तुम सुमाला की सगी बहन हो। ये सुनते ही कुमाला सन्न रह गई। उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी एक खतरनाक रहस्य से जुड़ी हुई थी। बट द बिगेस्ट शॉक वाज स्टिल वेटिंग फॉर हर। एक रात जब कुमाला आईने के सामने खड़ी थी, उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई परछाई है। उसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फिर आईने में देखा, इस बार उसका ही अक्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। और फिर उस परछाई ने धीमी आवाज में कहा, कुमाला, तुम मेरी जगह लेने के लिए तैयार हो? नाउ द रियल हॉरर बिगैन। क्या कुमाला सुमाला की छाया थी, या फिर सुमाला अब कुमाला के जरिए वापस आना चाहती थी? कुमाला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी शक्ल सुमाला से मिलती थी, लेकिन क्या सच में वो उसकी जगह लेने वाली थी, या फिर सुमाला उसे अपने शरीर में समाने पर मजबूर कर रही थी? जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में सुमाला का प्रकोप बढ़ने लगा। पहले सिर्फ बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन अब बड़े लोग भी इसकी चपेट में आने लगे थे। एक किसान जिसका नाम विराजो था, वो रात में अपने खेतों में पानी देने गया। सुबह जब उसका बेटा उसे बुलाने पहुंचा तो सिर्फ उसकी जूती और एक जलता हुआ लाल धागा वहां पड़ा था। कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, बस हवा में वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। फिर गांव के पुजारी पंडित सूर्या अचानक मंदिर के अंदर ही गायब हो गए। मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब लोगों ने जबरदस्ती उसे खोला तो वहां सिर्फ उनकी भस्म पड़ी थी। अब तक साफ हो चुका था कि सुमाला और भी ताकतवर हो चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। किसी ने कहा कि रात के वक्त हवाओं में किसी गांव में अब हर कोई समझ चुका था कि अगर सुमाला को नहीं रोका गया तो जल्द ही कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये था, उसे हराएगा कौन? इसी बीच एक आदमी गांव में लौटा, जादूगर कुस्नो। कुस्नो कोई आम आदमी नहीं था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने बरसों तक काली विद्या और तंत्र मंत्र की पढ़ाई की थी। कुछ लोग मानते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं जो सुमाला जैसी आत्माओं को रोक सकती थी, लेकिन कोई ये भी नहीं जानता था कि क्या वो वाकई में सुमाला से जीत सकता है। गांव वालों ने उसे सारा हाल बताया। कुस्नो ने गहरी सांस ली और कहा, सुमाला कोई आम आत्मा नहीं है। वो सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो अपने स्थान पर किसी और को चाहती है, और वो कोई और कुमाला हो सकती है। कुमाला, जो अब तक चुप थी, डरते हुए बोली, तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसकी जगह ले लूं तो गांव बच सकता है? कुस्नो ने उसे देखा और कहा, नहीं, हमें इसे रोकने का दूसरा तरीका खोजना होगा। उसने गांव के सबसे पुराने कुएं के पास जाकर कुछ अजीब संकेत बनाए और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा तेज हो गई, आसमान में काले बादल घिर आए, लेकिन तभी कुएं से एक डरावनी चीख गूंज उठी। गांव के लोग डर से कांप उठे। कुएं से धीरे धीरे एक काली छाया निकली, सुमाला। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं, उसके लंबे नाखून जमीन तक पहुंच रहे थे और उसके मुंह से अजीब काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। कुस्नो ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई, सुमाला हंसने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और फिर वो हवा में तेजी से घूमने लगी। गांव वालों ने देखा कि कुमाला अचानक दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर से अजीब रोशनी निकलने लगी। क्या सुमाला अब कुमाला के अंदर समा रही थी? अब ये जंग सिर्फ कुस्नो की नहीं थी। अगर कुमाला पर सुमाला का कब्जा हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। गांव वालों की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। सुमाला अब पूरी तरह कुमाला के शरीर में समाने की कोशिश कर रही थी और कुस्नो पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। बट द क्वेश्चन वाज, क्या कुस्नो जीत पाएगा? कुमाला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर हवा में कांप रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। कुस्नो ने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर मंत्र पढ़ा, ओम कलिह सर्व विनाशाय, और जैसे ही उसने वो मंत्र पूरा किया, अचानक कुमाला ने जोर से चीख मारी। चारों तरफ जबरदस्त झटके महसूस हुए। कुएं के अंदर से जलती हुई लाल रोशनी निकली और तेज हवा ने सबको जमीन पर गिरा दिया। और फिर सुमाला की चीख गूंज उठी, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन कुस्नो ने अपनी आंखें बंद की और आखिरी मंत्र बोला, अब जा और कभी वापस मत आ। सुमाला की आत्मा कुएं के अंदर खिंचने लगी। उसकी लंबी काली परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कुआं बंद हो गया। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। हवाएं थम गईं, पेड़ हिलना बंद हो गए और फिर कुमाला की आंखें धीरे धीरे अपनी असली हालत में लौट आईं। गांव वाले दौड़कर कुमाला के पास पहुंचे। वो जमीन पर गिर गई